हेलो फ्रेंड्स, आप हमारे यूट्यूब चैनल ई स्टडी में स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हमारा यूट्यूब चैनल एक टॉपिक विशेष को लेकर आता है, उस टॉपिक के बारे में डिस्कस करते हैं। तो ऐसा ही एक टॉपिक हम लेके आए थे, ब्लड, जिसके हम दो पार्ट बना चुके हैं और आज उसी का तीसरा पार्ट लेके आए हैं, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसके बारे में हम इसमें डिस्कस करें। तो इससे पहले हम आपको बता दें, ये हमारा यूट्यूब चैनल ई स्टडी, जिसको आपको सब्सक्राइब करना है। और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। लेटेस्ट नोटिफिकेशन की अपडेट के लिए हमारे वीडियो की बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। उससे पहले, जैसे कि मैंने बताया था कि हर टॉपिक से पहले मैं क्वेट्स लेके आता हूँ, उस क्वेट्स के बारे में आज मैं डिस्कस करूंगा। तो आज का क्वेट्स क्या है यहाँ पे? नो पर्सन इज एज रिच हु कैन गिव ऑल थिंग्स टू एवरीवन एंड नो वन इज सो पुअर एज टू गिव एनीथिंग टू एनीवन। यानी कि कोई भी पर्सन इतना गरीब इतना अमीर नहीं होता है कि वो सब कुछ सब हर किसी को दे सके। एंड नो वन इज सो पुअर एज टू गिव एनीथिंग टू एनीवन, यानी कि और कोई भी इतना गरीब नहीं होता कि किसी को कुछ दे भी ना सके। ये उसके लिए मैंने ये बेसिकली रखा कि कुछ लोग बहुत ही निराश हो जाते हैं कि यानी कि मेरे पास कुछ नहीं है और हम कुछ नहीं कर सकते हैं, या कुछ लोगों के पास ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है कि मतलब मैं सब कुछ कर सकता हूँ। तो ऐसा नहीं है जिसके कि हर आदमी हर सब कुछ कर सकता है, और कोई भी आदमी ऐसा है कि जिसके पास कुछ नहीं है और वो कुछ नहीं कर सकता। तो अगर प्रयास किया जाए तो हर चीज पॉसिबल है, हर चीज की जा सकती है, और कभी भी ओवर कॉन्फिडेंस में आके कोई भी काम नहीं करना चाहिए। तो ये आज का हमारे क्वेट्स का मतलब था। तो अब स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक के बारे में, जो कि ब्लड का तीसरा पार्ट है। तो वो क्या है? जो हमारा ब्लड था, हमारा पार्ट था, उसके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में। जैसे पूरे बॉडी पार्ट में कई सारे सिस्टम्स होते हैं। सिस्टम्स क्या होते हैं? मतलब जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, कि डाइजेशन प्रोसेस कैसे होता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम, देखिए आप इस वीडियो में मतलब एनिमेशन में देख पा रहे होंगे कि रेस्पिरेटरी सिस्टम बताया, उसका डाइजेस्टिव सिस्टम बता रहा है कि डाइजेस्ट खाना कैसे डाइजेस्ट होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम भी मैं एक वीडियो मतलब लास्ट में ही ब्लड सर्कुलेशन खत्म करने के बाद एक वीडियो बनाऊंगा डाइजेस्टिव सिस्टम पे, जिसमें बताऊंगा। फिलहाल यहाँ पे देखते हैं ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। ब्लड के सर्कुलेटरी सिस्टम यहाँ पे कैसा होता है, तो ये देखिए, मतलब इसमें दिखाया गया इसमें ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम कैसे होता है। और ये मैंने यहाँ पे दिखाया ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का मतलब क्या है। जब ऑक्सीडेशन प्रोसेस होती है, जिसमें क्या हो जाता है कि कार्बन डाइऑक्साइड अलग हो जाता है और ऑक्सीजन अलग हो जाता है। तो वही मतलब ऑक्सीजन के साथ प्योर ब्लड हो जाता है और कुछ एक एक तरफ इम्प्योर ब्लड होता है। तो दोनों ही बताएंगे किस तरफ प्योर ब्लड होता है और कैसे ये सारी पूरी बॉडी में पहुंचता है। जैसे आप इमेज में भी देख पा रहे हो कि ब्लड देखिए, यहाँ से पहले इसमें देखते हैं तो ये पूरी ब्लड वेसल्स में पूरा फैल जाता है यहाँ से। और होता किसके थ्रू है? हार्ट के थ्रू। यानी कि सारा सिस्टम, हमारा ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम जितना है वो सब हार्ट के थ्रू होता है। यानी कि हम बेसिकली हार्ट्स को पढ़ेंगे। लेकिन हार्ट्स के कुछ वेन्स होते हैं, उनके बारे में डिस्कस करें, कुछ वेसल्स होती हैं उनके बारे में डिस्कस कर लें। उसके बाद हार्ट में दिखाएंगे ब्लड सर्कुलेशन कैसे फ्लो करता है, यानी ब्लड सर्कुलेशन उसमें कैसे होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और पढ़ते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होता क्या है। यानी कि अगर मौखिक समझा जाए या लैंग्वेज थ्योरेटिकल रूप में समझा जाए तो क्या होता है? द सिस्टमेटिक सर्कुलेशन सिस्टम ऑफ ब्लड फ्रॉम हार्ट टू अदर पार्ट ऑफ द बॉडी। यानी कि एक ऐसा सर्कुलेटरी सिस्टम जो ब्लड जो हार्ट के थ्रू पूरे बॉडी के पार्ट्स में फ्लो करता है, वो क्या हो जाता है? सर्कुलेटरी सिस्टम हो जाता है। अब ये होता कैसे? तो द सीनस नोड आ स्मॉल एरिया ऑफ द टिश्यू in the wall of the right atrium. It send the signal to start pumping the heart muscles। या एक हमारे बॉडी में एक राइट साइड में एक पेस मेकर होता है, यानी कि उसको बोलते हैं द सीनस नोड। वहां पे ऐसे नोड होता है, एक ऐसे नोड जो होता है, वहां से वो हार्ट को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, हार्ट की मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए अलाउ करता है, यानी सिग्नल भेजता है। सिग्नल कैसे? कॉन्ट्रैक्टिंग मतलब पंप करने के लिए। उसके थ्रू क्या होता है, आगे आगे क्या होता है, तो ये देखते हैं उसमें क्या है। उसके थ्रू क्या होता है? दिस नोड इज कॉल्ड पेसमेकर। जैसे मैंने बताया उसे क्या कहते हैं? पेसमेकर कहते हैं। तो उसके थ्रू मतलब ब्लड का जैसे कॉन्ट्रैक्शन मसल्स में होता है, तो ब्लड पूरी बॉडी में फैल जाता है। तो तभी देखा होगा कि कभी भी किसी के क्या होता है, जैसे कि जब कुछ सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, या कभी भी डॉक्टरों के पास हमने देखा हुआ, तो डॉक्टर लोग क्या करते हैं, उसकी ब्लड प्रेशर, जैसे ब्लड सर्कुलेशन सही से नहीं चल रहा होता है, तो उसके हार्ट में प्रेशर क्रिएट करते हैं, जिसके कारण कि उसके सर्कुलेटरी सिस्टम सही से स्टार्ट हो सके, फिर से स्टार्ट हो सके, और फिर से पूरे ब्लड जो है पूरी बॉडी में फैल सके, यानी सर्कुलेटरी सिस्टम स्टार्ट हो सके। तो ये था मतलब उसके बारे में कि पेस मेकर का क्या वर्क है। ब्लड ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में मेन क्या हो गया? एससी नोड। ठीक है, तो इस ऐसे नोड के थ्रू पूरे में मतलब ब्लड का सर्कुलेशन होता है। अब ये देखते हैं कि पेस मेकर, और इसमें पेस मेकर सेट्स रेट ऑफ द हार्ट बीट। हार्ट बीट की रेट जो होती है उसको भी कौन डिसाइड करता है? पेस मेकर। पेस मेकर क्या है? वही ऐसे नोड्स एक जो होता है राइट साइड। अब कहाँ पे होता है मैं इमेज में भी दिखा दूंगा सबकी कहाँ पे होता है। तो अभी फिलहाल इसको देखते हैं, थ्योरेटिकल पार्ट में अपने क्लियर करते हैं। तो इसमें और क्या पार्ट में दिया गया? देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ द ब्लड। कौन कौन से हैं ये?
आर्टरीज होती हैं, कैपिलरीज होती हैं और वेन्स होती हैं। वन बाय वन पहले देखते हैं आर्टरीज क्या होती है, फिर देखेंगे कैपिलरीज क्या होती है, फिर वेन्स। तो सबसे पहले देखते हैं आर्टरीज। तो आर्टरीज यहाँ पे क्या है, आर्टरीज कैरी ऑक्सीजन रिच का मतलब यानी कि जो जिसमें ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन मतलब ब्लड एक ऐसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन होता है, ठीक है, उसको लेके ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट टू ऑल ऑफ द बॉडी टिश्यू, बॉडी के सभी टिश्यूज में पहुंचाता है। टिश्यू तो मैंने जैसे पिछली वीडियो में बताया, टिश्यू में क्या होती है, कलेक्शन ऑफ सेल्स होता है, तो यानी सेल्स के थ्रू मतलब पहुंचेगा ब्लड, तो वो उस तरीके से यहाँ पे पहुंचाया जाएगा। और क्या इसमें आगे, दे बिगेन फ्रॉम एओर्टा, और ये किसके थ्रू स्टार्ट होता है, यानी एओर्टा के थ्रू। अब ये एओर्टा क्या होता है, एओर्टा इज द लार्जेस्ट आर्टरी, ये भी एक प्रकार की आर्टरी है, और कैसी आर्टरी, लार्जेस्ट, यानी एक बड़ी एक आर्टरी है जिसको एओर्टा बोल दिया। वहां से क्या होता है, यहाँ से प्रोसेस ऑक्सीजन के थ्रू मतलब ब्लड जो होता है, ऑक्सीजन के साथ का जो ब्लड होता है वो यहाँ से फ्लो होता है। तो ये बेसिकली समझ में आ गया आर्टरी क्या है, ठीक है। तो आर्टरी समझ गए। अब नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा था कैपिलरीज, तो कैपिलरीज क्या होता है इसके बारे में देखते हैं। दीज थिन ब्लड वेसल्स, यानी ये पतली ब्लड वेसल्स होती हैं, दैट कनेक्ट द आर्टरीज, और जो कि आर्टरी से कनेक्ट होती हैं, एंड द वेन्स, और किससे कनेक्ट होती है, वेन से, यानी कि आर्टरी से कनेक्ट है और वेन से कनेक्ट है, उनके थ्रू एक ही, और ये है कैसी, एक पतली ब्लड वेसल्स होती है। These all allow oxygen, nutrient and other waste product to pass and from our organ cell। ये क्या करता है, मतलब इसका बेसिकली वर्क क्या हो गया कैपिलरीज का, these all allow oxygen nutrients, यानी ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स और अदर वेस्ट प्रोडक्ट जो होते हैं इनको हम और जो हमारे सेल्स तक पहुंचाना, ठीक है, ये सारा काम किसका होता है, कैपिलरीज का होता है। अब देखते हैं वेन्स क्या होती है। वेन्स आर स्मॉल एंड लार्ज, यानी कि वेन्स तो कई टाइप की होती है, लार्ज भी होती है, स्मॉल भी होती है। तो यहाँ पे मेन वर्क दिखाने जा रहे हैं, एक लार्ज वेन होती है, वो कौन सी, सुपीरियर वेन कावा इज द लार्ज वेन, ये कैसी लार्ज वेन है, दैट ब्रिंग्स ब्लड फ्रॉम द हेड एंड आर्म टू द हार्ट एंड इंफीरियर, पहले इसको देख लेते हैं। दैट, इसका क्या बता रही है, जो सुपीरियर वेन है ये क्या करती है, सुपीरियर वेन कावा जो है, दैट ब्रिंग्स ब्लड फ्रॉम द हेड एंड आर्म्स, जो कि सर और आर्म से होते हुए ब्लड को लाती है, और क्या करती है, एंड इंफीरियर वेन कावा ब्रिंग ब्लड फ्रॉम लेग्स टू इनटू द हार्ट, इसमें क्या हुआ, हेड आर्म से होते हुए हार्ट में पहुंचेगी सुपीरियर वेन कावा के थ्रू, और इंफीरियर वेन कावा के थ्रू क्या होगा, लेग्स इनटू द हार्ट, यानी पैरों से होते हुए हार्ट में जाती है। मैंने शुरुआत में इमेज में दिखाया था, मैं भी दिखा देता हूँ, इसमें आप देखेंगे जो ये इमेज में यहाँ से दिखाता है कि इस तरीके से ऊपर जाता है, ये देखिए आप देख पा रहे हो, ये यहाँ से ऊपर जाता है, ठीक है। तो ये हो गया था वेन्स। तो हमने वो तीनों देख लिए, हमने जो इसके पार्ट मतलब बताया था क्या, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स, तो ब्लड वेसल्स के तीनों पार्ट्स हमने यहाँ पे क्लियर कर लिए। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है, उनके पार्ट, अगर उसमें ब्लड वेसल्स जो होती हैं तो ब्लड वेसल्स के पार्ट क्या होते हैं वो हमने डिस्कस कर लिया। अब आगे देखते हैं, अब समझते हैं कि मतलब ब्लड का फ्लो हार्ट में किस तरीके से होता है। तो जैसे कि आप ये देख रहे हो ब्लड, अब यहाँ से देखिए ब्लड का फ्लो कैसे हो रहा है, इसमें देखिए एक तरफ से केवल दिखाया जा रहा है कि इस तरफ से इंफीरियर वेन कावा से ब्लड होते हुए जा रहा है, कहाँ पहुंचेगा, ये 4 चैम्बर होते हैं अपने में, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल, ये 4 चैम्बर बोले जाते हैं हार्ट में जो होते हैं। तो उसमें ये फ्लो उसका दिखाया जा रहा है, देखिए मैं फिर से दिखाता हूँ उसको कि कैसे होता है। अब देखना ये स्टार्ट होगा इंफीरियर वेन कावा से, यहाँ से ये स्टार्ट होगा इस जगह से नीचे से, और ये इससे होते हुए कहाँ पहुंचेगा, पहले देखिएगा इसमें वीडियो में दिखाया जा रहा है, इस पूरे प्रोसेस को देख लीजिए। सबसे पहले पहुंचेगा ये आपका, ये पहुंचा राइट एट्रियम, फिर देखिए कहाँ जाएगा, और ये जो व्हाइट व्हाइट कलर से आप देख रहे हैं ये क्या है, ट्राइकस्पिड वॉल्स है, ये क्या है, वॉल्व, ये वॉल्स खुल, जैसे कि इसमें ब्लड ज्यादा हो, ब्लड यहाँ से खुलता है, ये वॉल्स खुल जाते हैं और ब्लड किसमें पहुंचेगा, राइट वेंट्रिकल में। फिर राइट वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ पे गया, पल्मोनरी आर्टरीज होता हुआ अपने हमारी ब्लड वेसल्स में फैल जाता है। और सेम प्रोसेस इधर से होता है, पल्मोनरी वेन से होता है, इसमें भी ब्लड कैसे आया, लेफ्ट एट्रियम में आया, फिर लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में आया, इस तरीके से चलता है। लेकिन इसमें क्या ये दिखाया, 1 बाय 1 दिखाया, बट ये होता प्रोसेस कैसे है कि इधर देखा जाएगा तो ये इंफीरियर वेन कावा से स्टार्ट होगा और इधर पल्मोनरी वेन से स्टार्ट होगा, दोनों ये प्रोसेस मतलब सेम टाइम पे चलता है और दोनों एक साथ होते हैं। तो और इस तरफ देखा जाए यानी कि जो लेफ्ट साइड हार्ट का होता है, हार्ट का वैसे तो हार्ट ही लेफ्ट में होता है, अब हार्ट की अगर बात की जाए तो हार्ट में जो लेफ्ट साइड होता है वहां पे जो ब्लड होता है उसको बोलते हैं प्योर ब्लड, और इस तरफ जो होता है राइट साइड में उसको क्या बोलते हैं, इम्प्योर ब्लड, यानी कि पल्मोनरी वेन से जो ब्लड आएगा वो क्या होगा, प्योर ब्लड, ठीक है। और ये मतलब फिर यहाँ से फिल्टर होते हुए और यहाँ कहाँ निकल जाता,
और ये जो इससे आता है प्योर ब्लड जो होता है वो कहाँ से होते हुए जाता है, लेफ्ट एट्रियम से होते हुए लेफ्ट वेंट्रिकल में, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से एरोटा से होते हुए बाहर निकल जाता है, यानी हमारी ब्लड वेसल्स में फैल जाता है। अब एक बार फिर से देख लेते हैं इसको, पूरा सही से समझते हैं। देखिए क्या होता है कि पहले वेट दोनों बोथ साइड से देखा तो इंफीरियर वेन कावा से आया, इधर पल्मोनरी से हुआ, वेन कावा से जब आया तो कहाँ पहुंचा, राइट एट्रियम में, फिर राइट वेंट्रिकल में, इधर से पल्मोनरी वेन से जो आ रहा है वो लेफ्ट एट्रियम में, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में, और ये कहाँ पहुंचा, जो इस पल्मोनरी वेन से जो आया था ये कहाँ पहुंचा, एरोटा होते हुए वो हमारे ब्लड वेसल्स में फैल जाता है, यानी पूरी बॉडी में पहुंच जाता है। और इधर से जो ये आया था इंफीरियर वेन कावा से जो आया था वो कहाँ गया, पल्मोनरी आर्टरी से होता हुआ हमारे पूरे बॉडी में फैल जाता है। तो ये पूरा ब्लड का सर्कुलेशन सिस्टम था कि ये कैसे फैला, और हमने ये जाना जैसे पल्मोनरी आर्टरी है, पल्मोनरी वेन्स है, और ये हमने सब बता भी दिया। जैसे सुपीरियर वेन कावा ये दिया है तो ये मैंने आपको बताया था क्या होता है, ठीक है। तो ये पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया। अब इस पूरे मतलब कॉन्सेप्ट में हमने जो पढ़ा उससे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम यहाँ पे रखते हैं, उन क्वेश्चंस को देख लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्वेश्चंस कौन कौन से हैं। तो जैसे कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने बताया, तो पहला क्वेश्चन क्या है, विच टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम इन अवर हार्ट। अब अगर अपने मतलब हमारे हार्ट में सर्कुलेटरी सिस्टम पूछा जाए तो मतलब इसमें ये कितने कैसा होता है, तो डबल सर्कुलेटरी सिस्टम बोला जाता है। इसमें क्या होता है, हार्ट में 2 बार ब्लड जाएगा फिर वहां से फिर वापस आएगा, यानी ये प्रोसेस 2 बार तो होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, डबल सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, ये समझ में आया। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाउ मेनी चेंबर इन ह्यूमन हार्ट। ह्यूमन हार्ट में कितने चेंबर होते हैं, 4, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था। वो चारों चेंबर कहाँ चारों चेंबर्स कहाँ पे होते हैं वो भी मैंने आपको दिखाया। तो आपको समझ में आ गया कि वो 4 चेंबर्स, कितने चेंबर्स हुए, 4, कहाँ पर होते हैं ये भी आपने देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन विच पार्ट ऑफ बॉडी हार्ट बीट स्टार्ट इन ह्यूमन। ह्यूमन बॉडी में अगर हार्ट बीट देखा जाए तो कहाँ से स्टार्ट होती, फ्रॉम इटसेल्फ हार्ट। अब ये क्वेश्चन मैंने क्यों रखा, क्योंकि ये जो हमारे मतलब यानी कि ह्यूमंस में जो होता है वो अगर हार्ट बीट स्टार्ट होती है तो कहाँ से होती है, फ्रॉम इटसेल्फ हार्ट। और अगर इंसेक्ट्स वगैरह में देखी जाए तो वो कहाँ से स्टार्ट होती है, ब्रेन से। तो इसलिए मैंने यहाँ पे क्वेश्चन ये रखा है, इन विच पार्ट ऑफ द बॉडी हार्ट बीट स्टार्ट इन ह्यूमन, तो फ्रॉम इटसेल्फ हार्ट। ठीक है, और इंसेक्ट्स में पूछा जाए तो कहाँ से होती है, ब्रेन से स्टार्ट होती है। नेक्स्ट देखते हैं, विच पार्ट ऑफ द हार्ट वेव पेसमेकर। अच्छा, अब हार्ट जो क्या था, विच पार्ट ऑफ हार्ट, हार्ट के किस पार्ट में पेसमेकर होता, तो हमने देखा था कहाँ पे था, ये हमारे राइट साइड में ऐसे नोड जो था वहीं पर था, क्या पेसमेकर था एक तरीके से। वो पेसमेकर का काम क्या होता है, वो मैंने बताया उसको प्रेशराइज करके ब्लड के बॉडी की जो मसल्स होती हैं उनको प्रेशराइज करने के बाद ब्लड पूरे बॉडी में फैलता है। तो ये था पेसमेकर। ठीक, तो पेसमेकर क्या है ये भी समझ में आ गया। नेक्स्ट क्या है, राइट पार्ट ऑफ द हार्ट, ये सॉरी इसका ये आंसर हो गया राइट पार्ट ऑफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, विच पार्ट ऑफ ह्यूमन हार्ट हैव प्योर ब्लड। मैंने बताया था कि प्योर, एक लेफ्ट पार्ट में क्या हुआ, प्योर ब्लड, और राइट पार्ट में इम्प्योर ब्लड। तो ये सारी चीजें समझ में आ गई उनसे। मैंने हम लोगों ने क्या पढ़ा कि ये ब्लड क्या था, ब्लड के टॉपिक लेके आए थे, दोनों टॉपिक हमने डिस्कस किए। आज का टॉपिक था सर्कुलेटरी सिस्टम। तो सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या था, एक बार मैं रिवाइज करा देता हूँ कि सर्कुलेटरी सिस्टम क्या था। तो ये ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम पूरा बताया था कि ये कैसे होता है, उसके बाद उस ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है क्या वो समझा, ब्लड वेसल्स के पार्ट क्या होते हैं वो देखे, आर्टरीज, कैपिलरीज, वेन्स, इस सभी के बारे में डिस्कस किया। फिर ब्लड में सर्कुलेशन होता कैसे वो देखा। फिर ये सब कुछ पढ़ने के बाद हमने इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस सॉल्व किए। तो इस तरीके से हमारा ये ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम समाप्त हुआ। हमारा ये वीडियो आपको अगर कैसा लगा, ये अगर अच्छा लगा तो इसे लाइक जरूर करें, शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और लेटेस्ट नोटिफिकेशन के अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू।